हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। वैसे मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़ा काम था, इसीलिए वीडियो लेट आई है। आज हम लोग एक बहुत अच्छी मूवी के साथ आए हैं। 2017 की इस मूवी का नाम है कोल्ड स्किन। ये मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है मगर बहुत अच्छा है। अगर आपको इस मूवी की स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए, साथ ही कैसे डाउनलोड करना है वो जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए टाइम पे स्किप करके देख सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग फ्रेंड को शिप पे देखते हैं। ये टाइम है 1914 का, जब वर्ल्ड वॉर 1 अपनी चरम सीमा पे था। फ्रेंड को एक वीरान टापू पे पूरा एक साल अकेले बिताना था, इंसानी बस्ती से दूर, अपने रिसर्च से रिलेटेड। वहाँ फ्रेंड को उसका घर दिखाया जाता है। उस आइलैंड पे एक लाइट हाउस भी था। उस लाइट हाउस को ग्रूनर देखता था। वो बहुत टाइम से वहीं पर था, सिविलाइजेशन से दूर। क्रू का कैप्टन फ्रेंड को वार्न करता है कि यहाँ अकेले रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, मगर फ्रेंड वहाँ रहने को तैयार था। क्रू मेंबर्स फ्रेंड को उस आइलैंड पे छोड़कर चले जाते हैं। फ्रेंड अपने नए घर को देख रहा था। उसे एक बुक मिलती है जिसमें कुछ अजीब से जीवों के पिक्चर्स थे। उस बुक के बीच में एक लेडी की फोटो भी थी। अगले दिन फ्रेंड अपना काम स्टार्ट करता है, साथ ही कुछ रीडिंग्स लेता है। रात में जब वो आराम कर रहा था तब कोई जीव उस घर के बाहर ही था। फ्रेंड उस जीव को पूरी तरह से नहीं देख पाया, मगर उसका हाथ कुछ इस तरह का था। फ्रेंड अपने आप को वहां पर बेसमेंट में छुपा लेता है। वो अपनी सेफ्टी के लिए उस जीव पे वार भी करता है। वो जीव वहां से भाग जाता है। अगले सुबह फ्रेंड बेसमेंट से निकलता है और उस जीव के पैरों के निशान देखता है। वो ग्रूनर से भी हेल्प मांगता है, मगर वो फ्रेंड की बात को सीधा इग्नोर कर देता है। फ्रेंड अपने घर के चारों तरफ सेफ्टी के लिए लकड़ी लगाता है, खिड़कियों को सील कर देता है और गन तैनात रखता है। रात में उस तरह के बहुत से जीव फ्रेंड के घर के तरफ आ रहे थे। फ्रेंड के सारे सेफ्टी मेजर्स फेल हो रहे थे। वे जीव घर में आने ही वाले थे, और कोई रास्ता ना देखते हुए फ्रेंड अपने घर के बाहर लकड़ियों पे आग लगा देता है, मगर आग घर के अंदर भी फैल जाती है। फ्रेंड आग से बचने के लिए घर के बाहर भागता है। आग के डर से सारे जीव भी वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंड पूरी रात घर के बाहर ही बिताता है। अगले दिन वो उस घर को चेक करता है। घर बहुत जल गया था, मगर कुछ सामान अभी भी बचे थे। फ्रेंड तालाब के पास पानी लेने जाता है, मगर वहां वही जीव थे। फ्रेंड उस जीव को मारने वाला था, मगर ग्रूनर उसे रोक लेता है। वे दोनों उस घर के सारे हथियार और खाना लेते हैं। उसके बाद हम लोग उस जीव को फ्रेंड का हाथ चाटते देखते हैं। ग्रूनर उसे बताता है कि अब उसे 2 दिन बाद होश आया है। फ्रेंड को उस जीव के बारे में अजीब लग रहा था। ग्रूनर बताता है कि इसका नाम अनेरिस है। अनेरिस ग्रूनर की पालतू है। एक बार उसने ग्रूनर को काटा था, उसके बाद उसने सबक सीख लिया। वो बोलता है कि इन जीव को लाइट से नफरत है। फ्रेंड पूछता है कि जब वो इस आइलैंड में आया था तब ग्रूनर उसी बोट से इस टापू से निकल क्यों नहीं गया। इस पे ग्रूनर बोलता है कि उसे ऐसी दुनिया में नहीं जाना जहाँ कोई मतलब ना हो। इस टापू पे वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि ये उसकी दुनिया है। वे दोनों 2 हफ्तों से वहीं पर थे। फ्रेंड को अकेलापन लग रहा था। तब ग्रूनर वहां आता है और फ्रेंड को एक गन लेने को कहता है। वे दोनों गन लेके लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं। एनेरिस वहां रो रही थी, जिसके कारण उस तरह के बहुत से जीव लाइट हाउस की तरफ आ जाते हैं। ग्रूनर उन सबको गोली मारता है। फ्रेंड शॉक में था। वो ये सब देख के बेहोश हो जाता है। अगले दिन फ्रेंड की आंख खुलती है। ग्रूनर उस पे बहुत गुस्सा था। वो उसे पानी लाने को कहता है। रात में ग्रूनर फ्रेंड को उस लाइट हाउस में रहने का आखिरी मौका देता है। वो फ्रेंड को अकेले उन जीवों के हवाले छोड़ देता है। अगले दिन फ्रेंड ने अकेले ही उन सब जीवों को मार दिया था। अब वो लड़ना सीख गया था। फ्रेंड को वहां रहते हुए
अब 2 महीने हो गए हैं। एक दिन फ्रेंड ग्रूनर से बातें कर रहा था। वो कहता है कि हो सकता है कि एनेरिस का रोना ही उन जीवों को लाइट हाउस के तरफ खींचता है, क्योंकि कुछ दिन ही अटैक्स होते हैं और कुछ दिन नहीं। ग्रूनर कहता है कि इंसानों की फितरत है दूसरे जीवों को मारकर उनको जीतने में, और वो भी उन जीवों को मारकर इस जगह को सिर्फ अपना बनाना चाहता है। ग्रूनर फ्रेंड को सेफ्टी के लिए कुछ लकड़ियां लाने को कहता है। फ्रेंड के बातों से हम लोगों को पता चलता है कि ग्रूनर एनेरिस को सेक्सुअली अब्यूज करता है। रात में वे सब खाना खा रहे थे। जब एनेरिस ग्रूनर का खाना लेने वाली थी, ग्रूनर उसे डांट देता है। तब फ्रेंड खुद एनेरिस को अपना खाना दे देता है। वे दोनों चेस खेलने लगते हैं। ग्रूनर को याद आता है कि आज वे लाइट जलाना भूल गए। तब तक बहुत से जीव उन पे अटैक कर देते हैं। उनमें से कुछ ग्रूनर के पैर को जख्मी कर देते हैं। वे दोनों खुद को किसी तरह उन जीवों से बचा लेते हैं। सुबह होते ही वे जीव वहां से चले जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि उनके सारे राशन और हथियार लगभग खत्म हो चुके हैं। फ्रेंड को टापू के पास एक शिप दिखती है। वो फायर करके उस शिप को अपने तरफ बुलाने वाला था, मगर ग्रूनर उसे रोक लेता है। उन दोनों की हाथापाई होती है। फ्रेंड को पिटता देख एनेरिस गुस्सा हो जाती है, मगर ग्रूनर उसे भी चुप करा देता है। फ्रेंड ग्रूनर को बहुत बुरा भला कहता है, मगर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। ग्रूनर एनेरिस को बहुत मार रहा था। फ्रेंड को उस पे दया आ रही थी। वो एनेरिस को बोट के बारे में बताता है। एनेरिस फ्रेंड को एक बहुत पुराने बोट में ले जाती है। जब फ्रेंड ग्रूनर से उस बोट के बारे में पूछता है, तब ग्रूनर बताता है कि वो बोट डायनामाइट स्मगलर्स की है। इस बोट को भी इन जीवों ने ही डुबाया है। फ्रेंड आइडिया देता है कि वे सब पानी में डूबे जहाज से बचे हुए डायनामाइट लाएंगे और एक साथ उन जीवों को खत्म कर देंगे। पहले तो ग्रूनर इस बात पे तैयार नहीं होता, मगर जब वो फ्रेंड और एनेरिस को क्लोज आते देखता है, वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड पानी के अंदर जाके डायनामाइट लाता और ग्रूनर उसके सूट में हवा सप्लाई करते रहता, मगर डायनामाइट मिलने के बाद वो फ्रेंड को मरने के लिए छोड़ देता है। फ्रेंड पानी के अंदर उन जीव के बच्चों को देखता है। वे सब फ्रेंड को बचा लेते हैं। फ्रेंड और ग्रूनर मिलकर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं। बहुत टाइम से उन जीवों का अटैक नहीं हुआ था। अब सर्दियां आने लगी थी। ग्रूनर हमेशा जंग के लिए तैयार रहता था। उसका हाथ हमेशा लीवर पे रहता था। फ्रेंड उस लीवर से एक स्क्रू निकाल देता है ताकि ग्रूनर गलती से डायनामाइट एक्टिवेट ना कर दे। ग्रूनर एनेरिस पे गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ही अपने दोस्तों को जाके सचेत कर दिया है। वो फ्रेंड को बेसमेंट में ही तैयार रहने को कहता है और एनेरिस को जबरदस्ती रोने को, ताकि वे जीव वहां आए और खत्म हो जाएं। ग्रूनर का आइडिया काम कर जाता है। वे जीव लाइट हाउस के तरफ आते हैं। ग्रूनर उस लीवर को खींचता है, मगर डायनामाइट एक्टिवेट नहीं हुआ। कुछ टाइम के लिए वे जीव उन पे भारी होने लगे थे, मगर फ्रेंड उस स्क्रू को वापस लगा लेता है। डायनामाइट के फटने के कारण वहां बहुत से जीव मारे जाते हैं। एनेरिस भी वहां से भाग जाती है। अब फ्रेंड को अपनी करनी पे पछतावा हो रहा था कि उन्होंने कितनी जानें ले ली। ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि उसे एनेरिस एक जाल में फंसी मिली थी। उसने उसकी हेल्प की, उसकी जान बचाई। कुछ टाइम में एनेरिस वापस उनके पास आ जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता है। अगले दिन फ्रेंड वहां आसपास घूम रहा था, तब उसे वही जीव दिखते हैं। मतलब सारे जीव खत्म नहीं हुए हैं। फ्रेंड उनके लिए एक निशान बनाता है। वो उस निशान की तरफ हमेशा नजर रखता था, मगर कोई नहीं आया। एक दिन जब ग्रूनर सो रहा था, फ्रेंड चुपके से उसका बुक देखता है, जिसमें उसे उसी लेडी की पिक्चर मिलती है जिसे हम लोगों ने पहले के सीन में देखा था। मतलब शायद वो ग्रूनर की वाइफ है जो मर चुकी है, और उन जीवों वाली बुक भी ग्रूनर नहीं लिखी थी। फ्रेंड उन डेट्स को भी मिटा देता है जो सिग्निफाई करते हैं कि वो इस टापू पे कितने दिनों से है। मतलब
अब उसमें वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। वो उस निशान के पास उस जीव के बच्चे को देखता है। वो एनेरिस का ही बच्चा था। वहां और भी जीव थे। तब ग्रूनर वहां आता है। वो उन जीवों को मारने वाला था। फ्रेंड बोलता है कि वे गलत थे। ये जीव उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। इंसानों को इन्हें इनके हालात में ही छोड़ देना चाहिए। ग्रूनर एनेरिस को अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो मना कर देती है। वो अकेलेपन से पागल हो रहा था। वो एनेरिस के बच्चे को मार देता है। वे जीव डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर के पास आके लड़ने लगता है। ग्रूनर उसे मारने वाला था। तब फ्रेंड ग्रूनर को उसके असली नाम एल्डोर विजिलेंट नाम से बुलाता है। ग्रूनर खुद बाहर जाके सरेंडर कर देता है और उन जीवों के हाथों मारा जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद की सीन को देखते हैं। ग्रूनर को बदलने के लिए नए ऑफिशियल्स आए थे, मगर वे सब फ्रेंड को पहचान नहीं रहे थे। फ्रेंड को अब वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग एनेरिस को पानी के अंदर जाते देखते हैं, ताकि इस बार वे इंसानों के सामने आके मारे ना जाएं और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें ग्रूनर और फ्रेंड को बहुत धुंधले वे में दिखाया गया है। मतलब वे असल में क्या हैं और वे दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड मूवी की स्टार्टिंग में बहुत हिम्मत से 1 साल के लिए इस टापू पर रहने को तैयार था, जबकि उसे टापू के खतरों के बारे में बताया गया था। मगर जब उसने उन जीवों को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, वो उन जीवों को नहीं मार पाया। फ्रेंड दिल का बहुत अच्छा था। उसने हमेशा एनेरिस और उन जीवों की परेशानी को समझा और उन्हें दोस्त बनाना चाहा। मगर ग्रूनर को इस मूवी में बहुत क्रूअल बताया गया है और साथ ही थोड़ा पागल, क्योंकि उसने उस शिप से वापस जाना स्वीकार नहीं किया। ग्रूनर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो शांति से इस टापू पर रहना चाहता था। उसे एक साथी के रूप में एनेरिस मिली थी। अब वो फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। इस मूवी में दोनों सही हैं और दोनों गलत, बस नजरिए की बात है। तो आप सब भी अपने विचार हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इस मूवी में बार बार फ्रेंड अपनी कहानी बहुत जम्बल्ड वे में सुनाता है और मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है। अब इस मूवी में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अगर भूलवश कुछ बातें छूट गई हों तो माफ़ी चाहता हूँ। ये मूवी थोड़ी स्लो है, मतलब आप मूवी के बीच में बोर हो जाएंगे और लास्ट में भी इस मूवी की एंडिंग बहुत अजीब है। ये मूवी आपको वाइड वैरायटीज देती है खुद सोचने और मूवी के कंक्लूजन निकालने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तब इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल के साथ ही दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।